देखो, राजनीतिक उपलब्धियां में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तरी साइलेशिया का विवाद। ठीक है, क्या लिखे? सन 1921 में उत्तरी साइलेशिया में जनमत संग्रह किया गया। उत्तरी साइलेशिया में जनमत संग्रह किया गया, कौमा, किंतु इसी मध्य सीमाबंदी के प्रश्न पर पोलैंड व जर्मनी में सीमाबंदी के प्रश्न पर पोलैंड व जर्मनी में मतभेद उत्पन्न हो गया। पुनर्विराम, किंतु राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से विवाद का कुशलतापूर्वक समाधान कर दिया गया। क्या लिखे? समाधान कर दिया गया। अब नेक्स्ट विवाद लिखो, दूसरा में अल्बानिया का विवाद। अल्बानिया का विवाद डैश कीजिए, लिखिए, इसी वर्ष यानी 1921 में ही यूगोस्लाविया व यूनान के मध्य लिखे, यूनान के मध्य अल्बानिया की सीमाबंदी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया। देखिए, अल्बानिया की सीमाबंदी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया। पुनर्विराम, दोनों में युद्ध की संभावना बढ़ गई। किंतु राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। नेक्स्ट लिखिए, मामला शांत हो गया। नेक्स्ट लिखिए, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया
चेम्यचेक यूगोस्लोवाकिया, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया का विवाद, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया का विवाद हो गया। डैश सन 1922 में पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया के मध्य, सन 1922 में पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया के मध्य सीमा बंदी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया। पुनर्विराम। राष्ट्र संघ ने इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक कमीशन को नियुक्त किया। राष्ट्र संघ ने इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक कमीशन को नियुक्त किया, कौमा, जिसने सफलतापूर्वक व शांतिपूर्वक पूर्ण तरीके से इस समस्या को सुलझा दिया। नेक्स्ट विवाद लिखिए, लेटिसिया का विवाद। लेटिसिया का विवाद हो गया। डैश करके लिखिए। सन 1922 की संधि के अनुसार, सन 1922 की संधि के अनुसार दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू, की संधि के अनुसार दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेरू राज्य ने लेटिसिया का नगर कोलंबिया को दे दिया था। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू राज्य ने लेटिसिया का नगर कोलंबिया को दे दिया था। पुनर्विराम। सन 1933 में पेरू ने 1933 में पेरू ने कोलंबिया पर आक्रमण करके लेटिसिया पर अधिकार कर लिया। पुनर्विराम। राष्ट्र संघ ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया। राष्ट्र संघ ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया
हस्तक्षेप किया और समस्या को हल करने के लिए एक कमीशन भेज दिया। समस्या को हल करने के लिए एक कमीशन भेज दिया। पूर्णविराम। कमीशन के प्रयत्नों से पेरू एवं कोलंबिया का युद्ध कमीशन के प्रयत्नों से पेरू एवं कोलंबिया का युद्ध बंद हो गया। कोलंबिया का युद्ध बंद हो गया और दोनों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। दोनों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। दोनों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार लेटिसिया नगर पर कोलंबिया का अधिकार स्वीकार किया गया। ठीक है जी, स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसी में, मैंडेट व्यवस्था का प्रारंभ डैश। मैंडेट व्यवस्था का प्रारंभ डैश कर दीजिए। मैंडेट व्यवस्था का प्रारंभ डैश। मैंडेट है ना, मैंडेट। लिखिए, यह राष्ट्र संघ की महान उपलब्धि थी। यह राष्ट्र संघ की महान उपलब्धि थी। पुनराम, मैंडेट व्यवस्था के आधार पर जर्मनी, टर्की तथा अन्य देश जो युद्ध में पराजित हो गए थे, के उपनिवेशों का विभाजन विजयी देशों के मध्य किया गया। उपनिवेशों का विभाजन विजयी देशों के मध्य किया गया। विजयी देशों के मध्य किया गया। हो गया। परिणाम, राजनीतिक क्षेत्र में यह एक नवीन व्यवस्था थी। राजनीतिक क्षेत्र में यह एक नवीन व्यवस्था थी। अब 2-3 पॉइंट और लिख लेना है।
पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, लिखिए सामाजिक व जनोपयोगी उपलब्धियां, सामाजिक व जनोपयोगी उपलब्धियां, सामाजिक व जनोपयोगी उपलब्धियां लिखिए राजनीतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त, राजनीतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक एवं मानव जीवन के क्षेत्र में भी, सामाजिक एवं मानव जीवन के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक एवं मानव जीवन के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी, जो निम्नलिखित हैं, पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। पहला दीजिए पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, अवैध व्यापार पर प्रतिबंध, अवैध व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये आपका हो गया राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। राष्ट्र संघ की उपलब्धियां में आपने क्या क्या लिखा कि राष्ट्र संघ की स्थापना युद्ध की संभावनाओं को टालने, पारस्परिक बातचीत द्वारा समस्याओं को सुलझाने तथा विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस संस्था ने कुछ क्षेत्रों में महान सफलता प्राप्त की, किंतु कालांतर में उसे अपने आधारभूत उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल सकी। राष्ट्र संघ का इतिहास सफलता और असफलता के मध्य संघर्ष का इतिहास है। अभी आपने लिखा कि क्या क्या अचीवमेंट किया, जिसमें हम लोग देखे सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियां में उत्तरी साइलेशिया का विवाद, अल्बानिया का विवाद, यूनान एवं बल्गेरिया का विवाद, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया का विवाद, लेटिसिया का विवाद, ठीक है, मैंडेट व्यवस्था का प्रारंभ, इसमें इसको सफलता मिली। राष्ट्र संघ इसमें सफलता प्राप्त किया। राजनीतिक उपलब्धि के साथ साथ सामाजिक और जन उपयोगी उपलब्धियां भी इसकी रही, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना और अवैध व्यापार पर प्रतिबंध। देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसको बोलते हैं? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मजदूर लोग होता है उसके कल्याण के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। स्वास्थ्य संगठन में हेल्थ के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, यानी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा उनके शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के तत्वावधान में स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में अनेक सम्मेलन आयोजन किए गए। इसके अतिरिक्त मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक तथा अन्य खतरनाक और संक्रामक रोगों के
उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करके राष्ट्र संघ ने मानव जाति की बहुमूल्य सेवा की। आज भी देखिएगा पोलियो वगैरह का, ये सब का WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही वो दवाई मिलती है। अवैध व्यापार पर प्रतिबंध मतलब समझते हैं, उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर, अवैध व्यापार मतलब समझते हैं गलत तरीका का जो धन होता है, उस तरह के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए भी जो है सफल प्रयास किए। इसको आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे इसकी असफलता के क्या कारण। अभी आपको मैंने बता भी दिया कि आखिर राष्ट्र संघ क्यों असफल हो गया, क्यों नहीं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक पाया। तो उसमें कुछ कुछ कारण हम बता दिए कि अमेरिका की अनुपस्थिति, अमेरिका उसका मेंबर न बना, पेरिस की संधि के संबंध भी रहा, यूरोपीय देशों का स्वार्थी दृष्टिकोण अपना अपना फायदा के दृष्टिकोण से देख रहा था, सार्वभौमिक शक्ति का अभाव था, निशस्त्रीकरण के प्रयास में राष्ट्र संघ की सफलता, अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया था, बड़ी शक्तियों के परस्पर विरोधी विचार थे, तानाशाही का उदय उधर हो गया, जर्मनी में हिटलर और कहा इटली में मुसोलिनी, तानाशाही का उदय भी हो गया, जिसके वजह से भी राष्ट्र संघ क्या हो गया, असफल हो गया। और आपको मैंने बताया कि इसके पास धन की कमी थी, इसके पास अपनी सेना नहीं थी, जिसके वजह से जो है राष्ट्र संघ जो हो गया सो असफल हो गया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। ठीक है, चलिए।